हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल डिवाइन दीदी एक्सप्लोरर। और आज डे 3 है मेरा आसाम में, और आज मैं यहाँ से चेकआउट कर रही हूँ होटल से, और मैं जा रही हूँ त्रिपुरा। यहाँ से मेरी फ़्लाइट है गुवाहाटी से 1 बजे की। यहाँ क्या है, एयरपोर्ट पहुँचने में 1 से 1.5 घंटा लग जाता है, हालांकि 20 किलोमीटर से दूर है, लेकिन थोड़ा एक्स्ट्रा लेके चलना चाहिए क्योंकि यहाँ ओला ओबा करते करते 10-15 मिनट बीत जाते हैं, क्योंकि यहाँ जितना बताते हैं तो 10 से 15 मिनट अप्रॉक्स बताते हैं। तो आप टाइम लेके चलिए। और गुवाहाटी का एयरपोर्ट ऐसा कहते हैं नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है और बिजी एयरपोर्ट है, तो ये भी है। दूसरी बात, यहाँ गुवाहाटी में अगर जैसे मान लीजिए आप वेजिटेरियन हैं या फिर अनियन गार्लिक नहीं खाते हैं, वैसे बहुत सारे ऑप्शन है वेजिटेरियन के यहाँ पे, लेकिन अगर आप थोड़ा सा अगर वो कॉन्शियस रखते हैं या फास्ट रहते हैं तो आप अपना थोड़ा सा घर से कुछ थोड़ा इस तरह के स्नैक्स वगैरह लेके चलें, क्योंकि 50-70% यहाँ नॉन वेज ही मिलता है नॉर्थ ईस्ट साइड में। तो गुवाहाटी का में इस वक्त वेदर भी ठीक है, धूप भी निकल रही है, और अभी मैं यहाँ से निकलूँगी और त्रिपुरा में फ़र्स्ट टाइम जा रही हूँ। और वहाँ त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है, वहाँ पे त्रिपुर सुंदरी के दर्शन करूँगी, वो भी एक शक्तिपीठ है, और वहाँ आप मिलके आपको ज्वाइन करूँगी। आज मेरा फास्ट है, इसलिए मैंने लस्सी पी है। और यहाँ पे ऐसा नियम है कि आपको बोर्डिंग पास दिखाना पड़ता है, और बोलते हैं अडानी का है, बट इट्स नॉट, जैसे ये रूल नहीं है, वो फ्री लॉन्जेस में रहता है। क्या लस्सी पीती हूँ, टेस्ट वाला 280 की लस्सी है, बहुत ज़्यादा टेस्ट, इतनी खट्टी में लेती हूँ। तो मेरी फ़्लाइट है आकाशा, ये एयर इंडिया की फ़्लाइट है, और इसमें ये एयर इंडिया की सबसे बेस्ट फ़्लाइट मानी जाती है। तो इसकी सीट देखिए काफ़ी चौड़ी है, और ये अब मैं अगरतला के लिए जाऊँगी। इस वक्त बज रहा है 1:50 और 15 मिनट इसमें ना बोर्डिंग होगा, फिर उसके बाद ये 2-2:30 बजे करीबन अगरतला पहुँचेगी त्रिपुरा। और ये देखिए, सो मैं वहाँ अगरतला मिलकर आपको ज्वाइन करूँगी त्रिपुरा। ये फ्लाइट खाली है, देखिए ये खाली है, बड़ी फ्लाइट है, और 30-45 मिनट में पहुँच जाएगा अगरतला। सो 30 मिनट्स में हम अगरतला एयरपोर्ट त्रिपुरा आ गए हैं। दिस इज़ अगरतला एयरपोर्ट। मैं फ़र्स्ट टाइम यहाँ पे आई हूँ, और 2 दिन का मेरा यहाँ स्टे है, और यहाँ से मेरा होटल बुक है ऑलरेडी, और होटल पहुँच के आपको ज्वाइन करूँगी। 20 रुपीज़ का समोसा, नॉन वेज समोसा 17, वेज सैंडविच 60 रुपीज़। मोस्टली हमेशा 100 से नीचे कोई भी समोसा नहीं रहता, वेरी चीप। त्रिपुरा आ गई एयरपोर्ट में अगरतला में। तो अगरतला में मैंने होटल चूज़ किया है, हेवन इंटरकॉन्टिनेंटल होटल चूज़ किया है। इसलिए चूज़ किया है क्योंकि ये मेन मार्केट में है, और मेन मार्केट की वजह से आपको यहाँ कन्वेंस की फैसिलिटी रहती है, खाने के ऑप्शंस बहुत सारे रहते हैं। ये शॉपिंग मॉल के ऊपर है, 5th फ्लोर में, एक 5th फ्लोर में, एक 6th फ्लोर में, तो मैंने 5th फ्लोर चूज़ किया है। यहाँ रेस्टोरेंट भी है, वेज नॉन वेज दोनों हैं। अगर जैसे यहाँ जोमेटो स्विगी अलाउ नहीं करते हैं ऊपर, तो जोमेटो स्विगी अलाउ नहीं करते, लेकिन आप रिक्वेस्ट करेंगे रिसेप्शन में तो वो कर देते हैं। पार्किंग है। दूसरी बात है ना, क्या कहते हैं, मेन मार्केट में तो चलिए देखिए वॉशरूम है, ज़्यादा कुछ इनको एक्सेसरी कुछ देते नहीं, सिर्फ सोप देते हैं। बड़ा है रूम, हीटर है, और AC रूम है। साथ ही साथ इन्होंने कुछ चीज़ टी और शुगर दिया है, और हॉट वाटर का दिया है। इसके अलावा छोटी सी अलमीरा दिया हुआ है, और 2 कॉम्प्लीमेंट्री बोतल मिलती है मोस्टली। और ये सबसे ये है कि सीनिक व्यू है, मतलब आप पूरा यहाँ से पूरा अगरतला देख सकते हैं, और यहाँ नीचे मार्केट है। इसलिए मैंने ये ट्राई किया है क्योंकि यहाँ ओला उबर नहीं चलता है।
जोमेटो स्विगी अलाउ नहीं करते हैं ये लोग। अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे तो जोमेटो स्विगी अलाउ करते हैं। हम लोग लेडीज़ से 1 नाइट का 2000 के अराउंड पड़ता है। मैं 2 दिन के लिए यहाँ स्टे हूँ। कल मैं त्रिपुर सुंदरी टेम्पल जाऊँगी, ये 51 शक्तिपीठ है। दूसरी बात, यहाँ एयरपोर्ट यहाँ से है ना 1 घंटा लगता है, 45 मिनट्स लगता है। तो आप यहाँ ये मत सोचिए कि ओला उबर मिल जाएगा और या एयरपोर्ट के नज़दीक पहुँचेगा। यहाँ ओला उबर के अगर चल भी जाते हैं तो वो एकदम एयरपोर्ट के आपको अपने लगेज खुद ही कैरी करना पड़ेगा। तो मैं रेफर करूँगी प्राइवेट टैक्सी का। वहाँ एयरपोर्ट में टैक्सी, प्रीपेड टैक्सी मिल जाती है। 575 रुपीज़ मुझे लिया है यहाँ मेन मार्केट पर। और ये 5th फ्लोर है और लिफ्ट से आप आ सकते हैं, लिफ्ट भी लगा रहता है। ये लोग कभी लगेज पहुंचाते हैं। मैं 2 दिन स्टे की हूँ। बाकी इसके बारे में और जानकारी मैं आपको 2 दिन रहूँगी तो उसके बारे में और दूँगी। गुड मॉर्निंग। और आज डे 2 है त्रिपुरा में और यहाँ पे त्रिपुर सुंदरी का मंदिर है जो कि 51 शक्तिपीठों में से एक है। और यहाँ से त्रिपुर सिटी से जाने में 1 घंटा लगता है। फिर मंदिर के दर्शन करने के बाद कोई यहाँ पैलेस है, 2-3 पैलेस हैं, वो दर्शन देखने जाएंगे। और मेरा यहाँ मैंने बुकिंग कराई थी, जिससे मैंने कैब करवाई थी एयरपोर्ट से, उसी से मैंने बोल दिया था क्योंकि ओला उबर नहीं चलता यहाँ पे। तो उन्होंने मेरे 1700 रुपये लिए हैं त्रिपुर सुंदरी का आना और जाना छोड़ना, और 1000 रुपये मेरे को पैलेस पर छोड़ने देने के लिए दिए हैं। चलिए पहले मंदिर चलते हैं, फिर वहाँ मिल के आपको जाएंगे। त्रिपुरा का लिपाड नेशनल पार्क है, ये देखिए, इसके अंदर एंट्री है। जो आप त्रिपुर सुंदरी के दर्शन करने जाएंगे तो रास्ते में ये मिलता है, घने जंगलों के बीच में। ये त्रिपुरा है। यहाँ पे कहते हैं राजा को सपना आया था और यहाँ पे ना उनको बताया गया कि त्रिपुर यहाँ पे सपना आया तो यहाँ देवी के मंदिर बनवाया उन्होंने। और ये सदियों पुराना मंदिर है। यहाँ सती का पैरों की उंगली गिरी थी और इसी के त्रिपुरा सुंदरी के नाम से त्रिपुरा पड़ा। ये महाशक्ति 51 शक्तिपीठों में से एक है। अंदर कैमरा ले जाना भी अलाउ है और ये इस वक्त है ना ज़्यादा भीड़ भी नहीं। त्रिपुर सुंदरी का मंदिर, उदयपुर, त्रिपुरा। तो ये जब आप तारापीठ से दर्शन करके लौट रहे होते हो तो नीर महल है। जैसे राजस्थान में जल महल होता है, आप बोट के थ्रू जाते हैं, जल के बीचों बीच है यहाँ पे। हम बोट से जाएंगे, 50 रुपये पर टिकट पड़ रहा है। उसमें क्या है कि राजा जो पहले के थे उन्होंने अपने एक महल बनाया था जो जल के अंदर रहता है और ठंडा रहता है। तो इसलिए पीछे मेरे पीछे आप देख रहे हैं, नदी को क्रॉस करके बीचों बीच जाएंगे और हम यहाँ का नीर महल देखेंगे। से हम जाएंगे। 2500 का था, हमने करवा के 2000 में हुआ है पूरी बोट का, छोटी वाली बोट का। पानी के अंदर ही सर्कल है, उसका टापू पे इधर से हम यहाँ आए हैं। ये है डांस रूम नीर महल में। यहाँ जो उनकी राजाओं की नृत्य वाली होती थी, जो डांसर होती थी, वो यहाँ डांस करती थी। डांस त्रिपुरा में। और ये है स्पेयर रूम। ये जब था नाचने वाला बाजी वगैरह नाचता था, जिस वजह से महाराजा यहाँ पर आता था। सिर्फ याशी करने के लिए महाराजा सामा टाइम पे बाजी वगैरह लेके मस्ती करने के लिए आता था। नटांगियाँ जो सामा टाइम पे आता था, इसलिए कुछ लोग इसको समर पैलेस बोला करते हैं। एक्चुअली महल का नाम है नीर महल। नीर का मतलब है पानी। इसका नामकरण किया था रविंद्रनाथ टैगोर ने और इसको लिखा नाम है रुद्रसागर। ये तो रुद्रसागर और नीर महल दोनों नामकरण किया था रविंद्रनाथ टैगोर। तो रविन्द्रनाथ टैगोर के राजा के टाइम पे आए होंगे। रविंद्रनाथ टैगोर त्रिपुरा का रॉयल फैमिली के साथ रविंद्रनाथ टैगोर बहुत ही क्लोज थे। इसी हिसाब से त्रिपुरा का जो लास्ट महाराजा था वीर विक्रम साहब, रविंद्रनाथ टैगोर को दादू बोला करता था। इस दादू के पास कॉन्टेक्ट करके यहाँ पर इस महल को बनाया। एक्चुअली त्रिपुरा का जो लास्ट महाराजा राजस्थान के उदयपुर में घूमने के लिए गया था। शायद इसी तरह का एक लेक पैलेस राजस्थान के उदयपुर में है, उसको देख के महाराजा जयपुर में, शायद जयपुर उदयपुर में दो भी है। उसको देख के महाराजा को इतना अच्छा लगा आपका। तो त्रिपुरा का जो लास्ट महाराजा था वीर विक्रम साहब, रविंद्रनाथ टैगोर के साथ उसने कॉन्टेक्ट किया, मेरे को भी इसी तरह का एक लेक पैलेस बनाना। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या करते, इंडिया का एक ब्रिटिश कंपनी था जो मार्टिन एंड बान कंपनी, जिस कंपनी ने कलकत्ता का हावड़ा ब्रिज बनाया था, इसी कंपनी के साथ महाराजा का कॉन्टैक्ट करा। कॉन्टैक्ट की वजह से 1930 में यहाँ पर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया महल को। ये 1938 में कंप्लीट हुआ। तब का टाइम पे टोटल इसको खर्चा आया था 10 लाख रुपीज़। एक्चुअली महाराजा का मेन पैलेस आगरतला में जो म्यूजियम है, उज्जैन पैलेस, वहीं पर महाराजा राजत्व करता था। यहाँ पर सिर्फ
समर टाइम पे आता था यश करने के। रानी के साथ नहीं आता था? रानी का आता है, बहुत कम स्टेट का रहता है। तो यहाँ के राजा जो है वो त्रिपुरा के थे? हाँ, त्रिपुरा, एक्चुअली त्रिपुरा इंडिपेंडेंट कंट्री था। त्रिपुरा इंडिया के साथ ज्वाइन हुआ 1949 में, त्रिपुरा इंडिया के साथ ज्वाइन हुआ। अच्छा, इंडिपेंडेंट कंट्री था त्रिपुरा? हाँ, तब पर 1946 में त्रिपुरा का लास्ट महाराजा मर गया। उनका उम्र था 39 ईयर्स का, तब त्रिपुरा का लास्ट महाराजा मर गया। आज त्रिपुरा इंडिया के साथ ज्वाइन हुआ 1949 में, इससे पहले अलग था। और इसमें ना और भी कितने कमरे हैं, कितने हॉल हैं? लेके 24 रूम है, और रूम में लिखा है जैसे बेडरूम, नाचने वाला बाथरूम, एमएसएम रूम, मतलब सब रेडी करने वाला। ये एज्यूमेंट रूम क्या होता है? मतलब मस्ती करने का जो जो चीज़ चाहिए था सब यहाँ पर है। अच्छा, और एक कॉन्फ्रेंस मीटिंग करने का घर था, यहाँ क्या है? कॉन्फ्रेंस रूम है। एक टाइम पे यहाँ पर मीटिंग वगैरह करता था। सर एक इधर से मीटिंग करा मैंने मारा था, और इधर से सर मारा था। एक दिन यहाँ से मैडम एक दिन मारा था, बोला था आप लोग जिस जगह से उतरना है, सिर्फ महाराजा के गेस्ट लोग उतरने का जगह थी। अच्छा, महाराजा यहाँ तक आते? यहाँ तक महाराजा एक दिन रेड कलर तो वाटर लेवल था, तब महाराजा बोर्ड सीधा लेके अंदर में चला था। यहाँ इनका किचन भी होगा? हाँ, वो इधर पे किचन रूम है। इधर साइड क्या बने? वो किचन रूम था, पूरा महल का खाना का बंदोबस्त होता था इसी जगह पे। हाँ, और ये पीछे साइड में क्या है? ये वाला था तब का टाइम पर ओपन थिएटर था, इसमें नाटक वगैरह सब कुछ बनता था यहाँ पर। वो तो हाँ, त्रिपुरा टूरिज्म इसको देखभाल करते हैं। एक्चुअली ऐसा तो रॉयल फैमिली और सरकार के बीच हमेशा विवाद चलता है कि चल रही है। क्यों? वो सरकार रॉयल फैमिली चाहती है कि इसका संपत्ति उसको वापस चाहिए, फिर भी वो सिविल कोर्ट ने ऑलरेडी राय दे दिया रॉयल फैमिली के पक्ष में। ये और इधर क्या है? इस सीढ़ी के ऊपर? सीढ़ी के ऊपर में जाके छत पे जा सकते हैं। छत पे आपको जो हवा खाने के लिए जगह है और जुआ खेलने का एक घर है। हम भी जाने जा रहे हैं, आप जाना? जुआ खेलने के लिए? मतलब पाशा खेलने का घर था। सुनो ओ भाई, सुनो तो, और इधर कमरे में क्या था? तो मतलब पूरा मतलब किचन रूम था। हाँ, और इधर बैक साइड में क्या होता था राजा के टाइम पे? हाँ? उधर बैक साइड में क्या होता था? एक साइड जो हम लोग घूम रहे हैं ना, वो अंदर महल था। वो दूसरा साइड है जो सिक्योरिटी वाला का था। सिक्योरिटी वाला का जो लास्ट वाला रूम था वो जनरेटर रूम था, क्योंकि राजा सोने के टाइम या याशी करने के टाइम आवाज़ नहीं निकलना चाहिए, इसलिए इतना डिस्टेंस करके जनरेटर रूम बनाया। क्योंकि 1938 में ऑलरेडी जनरेटर आ गया था। मार्टिन एंड बान कंपनी जर्मनी से जनरेटर लेके आया था। ऊपर जाएंगे तो आ जाइए। सो आप त्रिपुरा नहीं हो और बंगाली थाली या त्रिपुरा थाली एंजॉय करना चाहते हैं तो मेरे पास एक ऑप्शन है त्रिपुरा में। ये बंगाली भोज है, यहाँ वेज नॉन वेज दोनों मिलता है। मैंने वेजिटेरियन थाली ऑर्डर की है, निरामिष थाली ऑर्डर की है, 300 की है। बट दिस इज़ नॉट त्रिपुरा थाली, दिस इज़ बंगाली थाली। तो भाई मैंने बंगाली थाली वेजिटेरियन ऑर्डर की, क्योंकि मैं नॉन वेज नहीं लेती हूँ और ना एग लेती हूँ। तो मैंने बहुत सर्च किया, क्योंकि यहाँ 70-80% लोग नॉन वेज हैं और आपको सर्च करना मुश्किल हो जाता है अगर वेजिटेरियन है। तो मैं इसमें वेज नॉन वेज दोनों इंक्लूडेड है। 300 से स्टार्ट होता है और 700 से 800 होता है। आप अगर नॉर्थ इंडियन फूड्स भी अप्लाई लेना चाहते हैं, पनीर या ग्रीन वेजिटेबल्स वगैरह, वो उसका अलग मेन्यू है और अलग है। ये देखिए इसका कितना अच्छा हुआ है और लुक है। तो 300 से लेके 800 तक का बीच में जाता है प्राइस। तो जब आती है तो उसका मैं जायका आप तक पहुँचाती हूँ। ये अगरतला है, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में हम बैठे हुए हैं और यहाँ पे वेज नॉन वेज ज़्यादा है। तो हमने यहाँ पे वेजिटेरियन थाली एंजॉय करेंगे, बंगाली भोज में बंगाली थाली, नॉट त्रिपुरा थाली। क्या निरामिस क्या होता है? पनीर। पनीर। एंड दिस दाल और शुक्तो। दाल किस चीज़ की है? मूंग दाल। मूंग दाल। और ये शुक्तो। शुक्तो किस चीज़ का होता है? इसमें बेगुन, आलू और लोबिया और चटनी, पपाया चटनी। पपाया चटनी। गुलाब जामुन। एंड दिस ये आलू और पोटल कारी और ये वेज। आलू और पोटल। पोटल क्या? वो पोटल सब चीज़ होता है। एंड दिस साग भाजा। साग, काय का साग है? वो मार्केट में मिलता है। और ये क्या है? और ये वेज चौक। बीट चौक। वेज चौक। बीट चौक किस चीज़ का होता है? वो रेड कलर से चुकंदर, बीट रूट। ये आलू चूरी। ये पापड़ किसका है? नहीं वाला। अच्छा, तो ये लिमिटेड थाली है क्या अनलिमिटेड थाली है? मतलब और ले सकते हैं? नहीं, सिर्फ लिमिट थाली। हाँ। ओके, थैंक यू। ये काशी की थाली पे बना हुआ है? ये यू डोंट नो? ओके, इट्स ओके, थैंक यू।
पत्ते में दी गई है और साथ में नीचे बनाना लीफ रखा गया है और इसे सर्व किया गया। ये है लिमिटेड थाली। ये है निराश में है, ये एक तरह का पनीर का आइटम है, पनीर की सब्जी है और साथ में ये मूंग की दाल है। ये है सोक्तो जो मिक्स सब्जियों का बना हुआ होता है, वाइट ग्रेवी है इसकी। ये कुछ उन्होंने दिया है, उसमें अनियन है, कच्चा पपीता का बना हुआ होता है, मीठी चटनी टाइप की है। दूसरा ये साग दिया है, देखो ये कोई इनका लोकल साग है और साथ में एक और सब्जी दी है इन्होंने, ये आलू और परवल की सब्जी है और ये पकौड़ा इनका बंगाली जो कि बीट रूट का बना है। और साथ में इन्होंने आलू के पंचीपन दिए हैं, गुड। और एक गुलाब जामुन दिया है और लिमिटेड थाली। इट्स वेरी गुड। 300 रुपये में अब ये थाली एंजॉय कर सकते हैं त्रिपुरा में, त्रिपुरा अगरतला में, और वेज नॉन वेज दोनों। तो आज मेरा डे लास्ट है और मैं यहाँ से त्रिपुरा से अगरतला से मैं फ़्लाइट लेके लखनऊ जाऊँगी, लेकिन मेरा ले डाउन है ना, मेरा कोलकाता में 5 घंटे का, तो फिर बीच में अगर 5 घंटे का टाइम मिलेगा तो मैं वहाँ थोड़ा सा काली घाट जाने का मन है मेरा, क्योंकि 4-5 साल पहले गई थी मैं, और टाइम बचा तो फूड ब्लॉगिंग भी करूँगी। आज ही भर का दिन है और फिर शाम को फिर फ़्लाइट है कोलकाता से लखनऊ के लिए। और दूसरी बात, जिस होटल में मैं त्रिपुरा में रुकी ये मुझे थोड़ा ठीक ही लगा, क्योंकि ये एक शॉपिंग मॉल के अंदर है, उसमें फर्स्ट फ्लोर तक कोई लिफ्ट नहीं है, आप अपना लगेज खुद लेके जाते हो। दूसरा आप सेकेंड और थर्ड फ्लोर तक ही लिफ्ट है, और साथ ही साथ है ना, क्या कहते हैं, इतनी जल्दी ना रिस्पॉन्स नहीं देते। अब जैसे मेरा 8 बजे चेकआउट है तो मुझे 1 घंटे पहले लाइट काट दी इन्होंने, और नॉनवेज ज़्यादा खाना कोई ठीक नहीं है, रेस्टोरेंट है, तो मैं तो रेफ़र नहीं करूँगी इसको। बने रहिए मेरे वीडियो में, और मैं त्रिपुरा एयरपोर्ट पहुंच के आपको ज्वाइन करूंगी। है अगरतला का एयरपोर्ट, और अब है ना देखिए पूरा खाली है। सुबह का 9 बज रहा है और अभी इस वक्त 3 ही फ़्लाइटें हैं, तो मैं अभी यहाँ से पहले मेरी तो डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं है, थोड़ी ले डाउन है कोलकाता में 5 घंटे का, तो वहाँ मैं स्टे रुकूँगी, फिर वहाँ से विजिट करूँगी। ये पूरा अगरतला का एयरपोर्ट है और मैं फर्स्ट टाइम आई थी। अच्छा और साफ़ सफाई है, बहुत क्लीननेस है, और देखिए यहाँ के लोग भी अच्छे हैं, कोऑपरेट करते हैं। सैंडविच जो कि मुझे 200 की पड़ी, और ये चाय है जो कि 120 की पड़ी, और समोसा उधर साइड से 20 रुपीज़ का था, इधर 80 रुपीज़ का दे रहा है, मतलब दूसरे साइड से, और कंपैरिजन में ठीक है। कोलकाता एयरपोर्ट, सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट। काली घाट का मंदिर है मेरे पीछे आप देख रहे हैं, और ये इसमें दोपहर के टाइम पे बंद रहता है, 1:30 बजे बंद हो जाता है। 56 भोग लगता है, लोग है ना जहाँ जानवरों की बलि देती है अपनी मन्नत मांगने के लिए। 1:30 बजे बंद हो जाता है, फिर 4 बजे ओपन होता है। ये शक्ति पीठ है, माँ काली वैष्णव है, लेकिन माँ उनका जो भी है उनको कुछ नहीं चाहिए, उनके अगल बगल भूत पिशाच विकटनी जितना रहता है उनको सेवा की, माछ मछली के भी भोग लगता है। बलि जो होता है वो शेर जो जिस पे सवार रहते हैं माँ काली, वो शेर को भोजन दिया जाता है, उसके लिए डेली यहाँ बलि किया जाता है। अगर शेर खुशी रहेगा तो माँ काली भी खुशी रहेगा, सब कुछ खुशी रहेगा, पूरा संसार खुशी रहेगा। इसीलिए इस तरह यहाँ 56 भोग में माछ मछली सब कुछ लगता है। माँ काली के सोना का थाला में जब भोग लगता है उसमें कुछ नहीं रहता, वो निरामिष रहता है। 56 भोग उसको बोला जाता है, वर्ल्ड फेमस है। जो मांगेगा 1 साल का दर पूरा होगा। कलकत्ता काली बचन जियो खाली, कहावत भी है, डाली चढ़े वो हाली हाली, मतलब जो कामना पूरा होते जाएगा वो उसका कामना पूरा से विश्वास लेकिन होना चाहिए, विश्वास रहेगा। ये सती का कौन सा अंग गिरा था? सती का 4 उंगली गिरा था, पैर का लक्ष्मी रूप माना जाता है, इसीलिए यहाँ मंगल पूरा होता है। सती का 51 खंड हुआ था ना, 51 खंड का 1 खंड यहाँ गिरा था, तो 4 उंगली जो है ना पैर का ये गिरा था, इसीलिए लक्ष्मी रूप माना जाता है। कोई गाड़ी खरीदता है तो पहले आकर पूजा जाता है, कोई नौकरी किसी को हो जाता है तो पहला सैलरी देकर पूजा करता है अपना परिवार के लिए, परिवार सुख शांति के लिए। कोई मान लीजिए आपका शादी हो गया तो आप खुशी से आकर यहाँ पहले पति पत्नी जोड़ी मिलकर पूजा करिएगा, इसीलिए यहाँ का कहावत है। जो कामना पूरा होता है तो इनके पास फिर आता है।
तो अभी ये दर्शन मंदिर बंद है, किसी को अलाउ नहीं है, लेकिन जान पहचान के थे इसीलिए अभी आपको वीआईपी दर्शन हुआ। अभी आपको वीवीआईपी दर्शन करके अब सीधे एयरपोर्ट जा रहे हैं। खाएंगे पहले, क्योंकि सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया है, और थोड़ा सा देखते हैं क्या एक्सप्लोर होता है। तो ये मैं आई हूँ वेस्ट बंगाल की राजधानी कोलकाता, और यहाँ मिठाई की वगैरह ना आप बगैर करना मिठाई खाए तो गए सर 80-84 में गिरीश चंद्र डे और मकुल चंद्र डे की जो शॉप है 80-84 से दुकान है, और यहाँ सत्यजी रे आए हैं, और इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी और ममता बनर्जी आई हैं। अमिताभ बच्चन के है ना अभिषेक और ऐश्वर्या की शादी थी, उनसे भी यहाँ से कुछ संदेश की गोष्ठी सिर्फ संदेश बनाते हैं, और कुछ मतलब संदेश होता है, पनीर के आइटम होता है, उसमें अलग अलग फ्लेवर के देके बनते हैं। तो आज आइए चलिए यहाँ का टेस्ट बताते हैं। 4 फ्लेवर दिए, ये मलाई समोसा, इसके मलाई की परत है और नीचे खोआ भरा हुआ है। वेरी गुड टेस्ट, एक जल्द भरे शुगर एकदम बैलेंस है, और सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक खुली रहती है शॉप। और ये बादाम है, इसमें बादाम का फ्लेवर है। इसका चारों का अलग अलग है, वो देखिए कितनी पतली लेयर है, ये देखिए। तो इसको इसमें मैंगो फ्लेवर है, बहुत बढ़िया टेस्ट है। तो गूगल में आप इसकी लोकेशन सर्च कर सकते हैं, बहुत फेमस है, संदेश डाले 100 साल से ऊपर। वेरी गुड। तो ये मैं कोलकाता एयरपोर्ट में हूँ। कोलकाता एयरपोर्ट करी किचन रेस्टोरेंट से मैं एक थाली ले रही हूँ। नॉन वेजिटेरियन थाली है, 600 पर थाली, अनलिमिटेड आइटम है। ये है कड़ी, पनीर की सब्जी, हल्की सी मिठास है। ये मिक्स वेज है, इसमें बीन्स, गाजर, आलू है, और ये दाल है। ओवरऑल ठीक है। और ये गुलाब जामुन है। ओवरऑल ठीक है, और प्राइस के हिसाब में कम आइटम है, लेकिन एयरपोर्ट में इतना ही महंगा मिलता है। तो ये बटन है, बटन में हल्का नमक और ब्लैक पेपर। लखनऊ एयरपोर्ट आ गई। 6:30 से मेरा बोर्डिंग था, 6:30 से मैं यहाँ पे करेक्ट 7:55 पे आ गई थी। यहाँ लखनऊ में बारिश हो रही है। ये लखनऊ का एयरपोर्ट है। अब मैं जा रही हूँ अपने होम टाउन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। ये मुकुट है, श्री राम लला अयोध्या में जब बनाया गया था तब एक लगाया गया था। ये लखनऊ एयरपोर्ट पे।